नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से सहकारी संघवाद की भावना के अनुसार सामूहिक प्रयास करने का किया आह्वान, जिससे भारत को कोविड महामारी से उबरने में मदद मिल सके। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुखाड़ से निपटने के लिए केंद्र से झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग की। आज सावन की आखिरी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्यभर के शिवालयों में जलार्पण के लिए भक्तों की लगी भीड़। और राष्ट्रमंडल खेलों में 10वें दिन भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते। झारखंड की सलीमा टेटे के गोल से 16 साल बाद महिला हॉकी टीम का मिला पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया, जिससे भारत को कोविड महामारी से उबरने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य ने अपनी क्षमता के अनुरूप भारत के कोविड संघर्ष में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इस कारण भारत विकासशील देशों के लिए एक आदर्श बनकर उभरा है और वे उसे वैश्विक नेता के तौर पर देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संघीय ढांचा और सहकारी संघवाद कोविड के दौरान दुनिया भर में एक आदर्श बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने विकासशील देशों को एक सशक्त संदेश दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद चुनौतियों से निपटना संभव है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय राज्य सरकारों को जाता है, जिन्होंने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सहयोग किया और आम जनता को जन सेवाएं सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री ने बैठक में लिए गए सभी मुद्दों के महत्व पर प्रकाश डाला और कृषि तथा पशुपालन के आधुनिकीकरण और खाद्य प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता तथा कृषि में वैश्विक नेता बनने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 सम्मेलन का उल्लेख किया और कहा कि यह दुनिया को बताने का अवसर है कि केवल दिल्ली ही भारत नहीं है, बल्कि देश में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र भी भारत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में G20 पर एक दल का गठन किया जाना चाहिए जो इससे अधिकतम लाभ ले सके। प्रधानमंत्री ने समापन भाषण में कहा कि प्रत्येक राज्य को 3 T ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए और दुनिया भर के राजदूतों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यों को आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि साझा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रहण बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों की आवश्यकता है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि यह व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है और इसे नियत समय सीमा के भीतर लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में विचार विमर्श के लिए लिए गए मुद्दे अगले 25 वर्षों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सुखाड़ जैसे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के शासी निकाय की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण हर 3-4 साल पर राज्य को सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी अभी तक सामान्य से 50% कम वर्षा हुई है और 20% से भी कम जमीन पर धान की रोपनी हो पाई है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए एक विशेष पैकेज जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 तक 38 लाख किसानों में से मात्र 13 लाख किसानों को केसीसी मिल सका था। पिछले 2 सालों में सरकार के अथक प्रयास से 5 लाख नए किसानों को केसीसी का लाभ मिला, परंतु अभी भी 10 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित हैं। उन्होंने नीति आयोग से सभी बैंकों को केसीसी की स्वीकृति के लिए आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्खनन से प्राप्त राज्य का अधिक हिस्सा झारखंड को प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड राज्य में विभिन्न खनन कंपनियों की भू अर्जन रॉयल्टी मद में करीब 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया हैं, परंतु खनन कंपनियां इसके भुगतान में कोई रुचि नहीं दिखा रही हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड को ये बकाया राशि का भुगतान कराने का निर्देश इन खनन कंपनियों को दे, जिससे कि राज्य के लोगों के सर्वांगीण विकास में इस राशि का उपयोग किया जा सके। पिछले सप्ताह तकनीकी खराबी के कारण रद्द की गई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संयुक्त परीक्षा अब इस महीने की 24 से 28 तारीख के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि उम्मीदवारों को नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। दूसरे चरण में इस महीने की 4 से 6 तारीख के बीच हुई परीक्षाएं प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से कुछ केंद्रों पर रद्द करनी पड़ी थी। पहले ये घोषणा की गई थी कि परीक्षा इस महीने की 12 से 14 तारीख के बीच होगी, लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने अनुरोध किया था कि इन तिथियों के दौरान कई त्योहार पड़ रहे हैं, इसलिए इस दौरान ये परीक्षाएं आयोजित न की जाएं। इसी के मद्देनजर परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा की गई है। प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बताया कि परीक्षा का तीसरा चरण पहले घोषित इस महीने की 17, 18 और 20 तारीख को ही आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज सावन की आखिरी सोमवारी है। राज्य भर के शिवालयों में भक्त जलार्पण कर रहे हैं। देवघर बाबा नगरी में जलाभिषेक करने वाले कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोडरमा में कांवर पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पहले सुबह से ही शिव भक्त झुमरी तिलैया के झरना कुंड से पवित्र जल का उठाव कर 15 किलोमीटर की पदयात्रा कर कोडरमा में 777 सीढ़ियां चढ़कर ध्वजाधारी पहाड़ पर बसे भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। जिला प्रशासन और समितियों की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। गोड्डा जिले में भी सावन की अंतिम सोमवारी पर शहर के रत्नेश्वर नाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भोर से ही भक्तों का तांता लगा है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं समेत महिला समूह भी तैयारियों में जुट गई हैं। ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के लिए महिलाएं तिरंगा तैयार कर रही हैं। JSLPS की सखी मंडल की महिलाएं इसमें भूमिका निभा रही है। कोरोना महामारी के दौरान सखी मंडल ने मास्क तैयार किया था। घाटशिला प्रखंड में स्थापित परिधान उत्पादन ट्रेनिंग सब प्रोडक्शन सेंटर में 30 महिलाएं तिरंगा तैयार कर रही है।
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा निर्माण से जुड़ी महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। लोग घरों में तिरंगा लगाकर कार्यक्रम में सहभागी बने और आजादी के अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास से मनाए। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का 10वां दिन भारत के लिए स्वर्णिम दिन साबित हुआ। भारत ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण मुक्केबाजी में आए। चौथा स्वर्ण पदक ट्रिपल जंप में आया। इसके अलावा टेबल टेनिस में मिक्स्ड डबल्स में अचंता शरद कमल और श्रीजा अकुला की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 3 मुक्केबाजों निखत जरीन, अमित पंघाल और नीतू ने अपने अपने फाइनल जीते। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को 17वां स्वर्ण दिलाया। पुरुषों के ट्रिपल जंप में भारत ने शीर्ष 2 पदक जीते। एल्घोस पॉल ने स्वर्ण और अब्दुल्ला अबू बकर नारंगो लिंदेविद ने रजत पदक जीता। इस बीच अन्नू रानी और संदीप कुमार ने महिला भाला फेंक और पुरुषों की 10 किलोमीटर दौड़ में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। टेबल टेनिस में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और गोलकीपर सविता के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीता। सलीमा टेटे ने 1 गोल किया। इस खेल में भारत ने 16 साल बाद पदक जीता। इधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 9 रनों से हरा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी है। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय मुक्केबाज अपने प्रदर्शन से इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम के पदक जीतने पर कहा कि हॉकी टीम ने अपने प्रदर्शन से देश का दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतू और अमित पंघल को बधाई दी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये पदक भारतीय पदक तालिका में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि मुक्केबाज पंघाल सबसे कुशल मुक्केबाजों में से एक हैं और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि देश की नारी शक्ति अपने पूरे वैभव के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन नवोदित हॉकी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने ऐतिहासिक जीत पर झारखंड की बेटियों सलीमा, निक्की और संगीता को शुभकामनाएं दी। क्रिकेट। भारत ने वेस्टइंडीज के साथ 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 4-1 से जीत ली है। कल रात उसने अमेरिका को फ्लोरिडा में 5वें और अंतिम मैच में वेस्टइंडीज को 88 रन से हराया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के शासी निकाय की बैठक की खबर को पहले पन्ने पर दी है। प्रभात खबर ने झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों में डीईओ और डीएसई को लिखे पत्र के हवाले से लिखा है, राज्य के 7,000 विद्यालयों में एक ही शिक्षक, अब युवा करेंगे सहयोग। दैनिक जागरण ने लिखा है, झारखंड के 3 विधायकों की गिरफ्तारी के मामले में सीआईडी ने असम के सीएम के करीबी को किया तलब। हिन्दुस्तान और दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राष्ट्रमंडल खेलों में झारखंड की सलीमा टेटे के गोल से 16 वर्ष बाद भारतीय महिला हॉकी टीम को मिला पदक। रांची एक्सप्रेस ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन पर लिखा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, भारत ने रचा इतिहास। दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने रद्द हुई सीयूईटी की परीक्षा की नई तिथि की खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से सहकारी संघवाद की भावना के अनुसार सामूहिक प्रयास करने का किया आह्वान, जिससे भारत को कोविड महामारी से उबरने में मदद मिल सके। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुखाड़ से निपटने के लिए केंद्र से झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग की। आज सावन की आखिरी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण करने के लिए भक्तों की लगी भीड़। और राष्ट्रमंडल खेलों में 10वें दिन भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते। झारखंड की सलीमा टेटे के गोल से 16 साल बाद महिला हॉकी टीम को मिला पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।